नमस्कार दोस्तों, साइंस विद सचिन सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस की स्पेशल टेस्ट सीरीज, जिसका नाम है अग्निवीर साइंस टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में मैं आपको हल कराऊंगा इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस के टॉप 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको हल कराऊंगा अग्निवीर साइंस टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 4। जिन मेरे प्यारे भावी फौजियों ने अग्निवीर साइंस टेस्ट सीरीज के पिछले 3 टेस्ट के वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपकी आने वाली इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और दोस्तों, इन प्रश्नों के बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। अग्निवीर साइंस टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 4 का फर्स्ट धमाकेदार वाला प्रश्न है। फर्स्ट प्रश्न है, हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन देखते हैं, कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी, हिपेटोलॉजी, न्यूरोलॉजी। तो दोस्तों, आपको याद रखना है हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कार्डियोलॉजी। देखिए, हृदय को दिल भी बोला जाता है, ठीक है, और इंग्लिश में बोला जाता है हार्ट। ठीक है दोस्तों, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभार एग्जाम में प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि बताइए दिल का अध्ययन क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी। ठीक है, और एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट पर्सन की बात करें तो आपको याद रखना है यकृत या लीवर का अध्ययन। ठीक है, यकृत या लीवर का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो याद रखना है हिपेटोलॉजी। क्या कहलाता है? हिपेटोलॉजी। और मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है मस्तिष्क या ब्रेन का अध्ययन कहलाता है न्यूरोलॉजी। ठीक है दोस्तों, और अमाशय का अध्ययन कहलाता है गैस्ट्रोलॉजी। क्या कहलाता है रे? गैस्ट्रोलॉजी। सारे प्रश्न याद करने हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या सेकंड। हाँ जी, धमाकेदार वाले प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न संख्या सेकंड है, मानव हृदय में कक्षकों या चैम्बर्स की संख्या है। ऑप्शन देखते हैं, 4, 3, 2 और 5। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो मानव हृदय होता है उसमें कितने कक्ष या चैम्बर पाए जाते हैं? 4। ठीक है, तो सेकंड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? ए हो जाएगा। ठीक है, मैं बता भी देता हूं आपको, यह मनुष्य का दिल है और मनुष्य के दिल में 4 कक्षक पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो ऊपरी वाले जो 2 कक्षक होते हैं इनको बोला जाता है दोस्तों आलिंद। क्या बोला जाता है? आलिंद। और जो निचले 2 कक्षक होते हैं उनको क्या बोला जाता है? निलय। तो ये बात बोल सकता हूं क्या कि मनुष्य के हृदय में 2 आलिंद तथा 2 निलय पाए जाते हैं। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अब जो भी मेरे प्यारे भाभी फौजी वीडियो को देख रहे हैं सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि मछलियों के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो फटाफट कि मछलियों के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखते हैं किस किस का जवाब सही आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या थर्ड, काफी इंपॉर्टेंट और धमाकेदार वाले प्रश्न है। प्रश्न संख्या थर्ड है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथि के द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है? ऑप्शन देखते हैं, पीयूष ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, थायराइड ग्रंथि। तो जो इंसुलिन हार्मोन होता है दोस्तों ये अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो थर्ड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अग्नाशय को इंग्लिश में पैंक्रियाज बोला जाता है। क्या बोला जाता है रे? पैंक्रियाज बोला जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये प्रश्न भी आता है कि बताइए पैंक्रियाज या अग्नाशय के द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो आप बता दोगे इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये भी याद रखना है एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट प्रश्न कि इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखना है मधुमेह या डायबिटीज। ठीक है दोस्तों, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, सभी प्रश्न को अपनी कॉपी के अंदर लिखना है और बार बार रिवीजन लगाना है। लो जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4। हाँ जी, प्रश्न संख्या 4 है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन देखते हैं, फीमर, स्टेपीज, टीबिया, फिबुला। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज, जो कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। लो जी, नेक्स्ट देखिए 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये फीमर हड्डी कहाँ होती है सर? जांग में या पैर में होती है, याद रख लेना। लो जी, टीबिया और फिबुला ये दोनों पैर में पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्न मैं हल करा दूंगा।
आप रेगुलर चैनल से जुड़े रहो और सभी प्रश्न को अपनी कॉपी के अंदर लिखो और बार बार रिवीजन लगाओ। सभी टेस्ट सीरीज के सभी प्रश्न आपको देखने हैं, सभी वीडियो आपको देखने हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5, देखिए प्रश्न संख्या 5 है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, नाइट्रस ऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। और सूत्र होता है रासायनिक सूत्र NaHCO3, ठीक है। तो याद रखना है दोनों ही कि खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3 और रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? बी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त स्राव को कम करता है? ऑप्शन देखते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के और विटामिन डी। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है? विटामिन के। तो ये जो विटामिन के होता है ये रक्त स्राव को कम करता है, ठीक है। रक्त स्राव को क्या करता है? कम करता है। तो 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। लो जी। और प्रश्न ऐसे भी घुमाकर भी पूछा जा सकता है कि बताइए रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है? तब भी आंसर क्या होगा? विटामिन के। लो जी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है, ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? ऑप्शन देखते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन। तो ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? हाइड्रोजन का। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न। तो 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट प्रश्न ये याद रखने कि हाइड्रोजन के कुल समस्थानिक होते हैं 3। कितने होते हैं? 3। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रख लेना। समझ में आई बात? नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है, सोने का शुद्धतम रूप है। ऑप्शन देखते हैं, 22 कैरेट, 24 कैरेट, 20 कैरेट, 99.6 कैरेट। समझ में आई बात? तो सोने का शुद्धतम रूप क्या है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न, 24 कैरेट। तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 9। देखिए प्रश्न संख्या 9 है, पदार्थ की चौथी अवस्था है। ऑप्शन देखते हैं, गैस, ठोस, द्रव, प्लाज्मा। तो पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? प्लाज्मा। तो 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 10। हाँ जी, प्रश्न संख्या 10 है, पीतल मिश्रण है। ऑप्शन देखते हैं, टिन प्लस चांदी, टिन प्लस जस्ता, टिन प्लस तांबा, जस्ता प्लस तांबा। तो दोस्तों याद रखना है कि पीतल एक मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु, ठीक है, अलॉय है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न। अब इसकी ट्रिक बता देता हूं, एक याद रख लेना, याद करने का, पिताजी। क्या याद रखोगे रे? पिताजी। क्या याद रखोगे? पिताजी। तो पी का मतलब पीतल, ता का मतलब तांबा, ठीक है। ता का मतलब क्या होता है? तांबा। और पी का मतलब पीतल, हाँ जी, लो जी। और जी का मतलब जस्ता। समझ में आई बात? तो जो पीतल होता है वो तांबा प्लस जस्ता से मिलकर बनी मिश्र धातु होती है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 है, मार्स गैस है। ऑप्शन देखते हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो मार्स गैस कौन सी है? मेथेन। और रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH4, ठीक है। तो 11वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 12। देखो प्रश्न संख्या 12 है, सूर्य की रोशनी कितने रंगों के प्रकाश का मिश्रण है? ऑप्शन देखते हैं, 7, 5, 9 और 6। तो सूर्य की रोशनी कितने रंगों के प्रकाश का मिश्रण है? 7। तो 12वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 है, कार्य का मात्रक है। ऑप्शन देखते हैं, जूल, न्यूटन, वाट, डाइन। तो कार्य का मात्रक क्या है? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न, जूल। तो 13वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 14। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन देखते हैं, न्यूटन, जूल, एम्पियर, वाट। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर। तो 14वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं,
प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 है दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता मापन की इकाई है। ऑप्शन देखते हैं, डेसिबल, फेदम, अर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि की तीव्रता मापन की इकाई कौन सी है? डेसिबल। तो 15वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो दोस्तों आज मैंने इस वीडियो में आपको हल कराया अग्निवीर साइंस टेसिस का टेस्ट नंबर 4। जिन मेरे प्यारे भाभी फौजियों ने अग्निवीर साइंस टेसिस के पिछले 3 टेस्ट के वीडियो नहीं देखे हैं तो दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये सभी प्रश्न आपकी आने वाली इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और दोस्तों इन प्रश्नों के बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। दोस्तों मेरे पढ़ाए हुए 400 से अधिक विद्यार्थी इंडियन आर्मी के अंदर सिलेक्ट हो चुके हैं और मेरे पढ़ाए हुए नोट्स और प्रश्नों से इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम में 90% से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो दोस्त इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों अच्छे से तैयारी करते रहो, अच्छे से मेहनत करते रहो और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।